Hello, friends. I'm Nidhi Aneja from Nidhi English Academy, your launchpad to success. YouTube पे आप लोगों का बहुत सपोर्ट और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है, जो मुझे मोटिवेट करता है, री करता है कि मैं हर वक्त कुछ ऐसा नया इंग्लिश में डालूं जो आपको बहुत इजी और इंटरेस्टिंग लगे और इंग्लिश सीखने का तरीका ऐसा हो जो बहुत सिंप्लीफाइड कर दे आपके कंसेप्ट क्लैरिटी को। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपने जब भी इंग्लिश कोर्स करने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेनिंग लेने की सोची होगी तो आपको ये बताया गया होगा कि इंग्लिश के 4 लेवल्स हैं। द फर्स्ट लेवल इज़ बेसिक इंग्लिश और यू कैन से बिगिनर लेवल। द सेकेंड लेवल इज़ इंटरमीडिएट। द थर्ड इज़ अपर इंटरमीडिएट एंड द लास्ट लेवल इज़ योर एडवांस्ड लेवल। तो हम इस वीडियो में बेसिक लेवल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यस, बेसिक स्पोकन इंग्लिश, जिसका पहला चैप्टर है सिंपल प्रेजेंट टेंस और ये आपको बहुत इजी लगेगा। चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को आज सीखते हैं। चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस शुरू करने से पहले 2 बातों को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, ताकि जब आपका ऐसा माइंडसेट रहता है कि हम क्लास में जाते हैं तो बहुत अच्छे से सुनते हैं, हमें कंसेप्ट क्लियर है, बस आप ये समझ लीजिए कि आप मेरी स्पोकन इंग्लिश की क्लास में बैठे हैं और मैं आपको पहला चैप्टर द फर्स्ट डे ऑफ बेसिक स्पोकन इंग्लिश सिखा रही हूँ और आपने इसे बिल्कुल ध्यान से सुनना है। साथ ही साथ इसको आप एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि लाइफ में कभी आपको ये ना लगे कि मेरा अभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर नहीं है और दुनिया चांद पे पहुंचने की बात करती है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए ही हम टेंसेस पे आते हैं। सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज द डूअर एंड द सेकेंड थिंग इज द एक्शन। मान लीजिए मैं पढ़ाती हूँ, सो आई एम द डूअर। और पढ़ाना क्या होता है? टीच करना। सो आई टीच। तो क्या हुआ? सिंपल हो गया। डूअर जो कोई काम करता है और वो जिस काम को करता है दैट इज एक्शन। और हर सेंटेंस इंग्लिश का हर वाक्य इस दुनिया में यही चीज़ एक्सप्लेन करता है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डूअर एंड एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप सुनते हैं, यू लिसन। वो खेलते हैं, दे प्ले। हम जाते हैं, वी गो। इसके बाद आप कोई भी एडिशनल डिटेल डाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा आई टीच, अब मैंने बोला आई टीच इंग्लिश, फिर मैंने बोला आई टीच स्पोकन इंग्लिश, फिर मैंने बोला आई टीच इन द मॉर्निंग, फिर मैंने बोला आई टीच इन द इवनिंग, फिर मैंने बोला आई टीच ऑनलाइन। बात क्या हो रही है? आई टीच। उसके बाद आप एडिशनली सेंटेंस के आगे कोई भी डिटेल ऐड कर सकते हैं। सो व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑल अबाउट? सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्चुअली में है क्या? आपको सिर्फ 2 बातें माइंड में रखनी है और ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आई वुड से। ये कि जो भी एक्टिविटीज़ रूटीन में बार बार होती हैं, जैसे कि मान लीजिए सुबह दूध वाला दूध दे के जाता है, आप सब्जी काटते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हम रोज़ करते हैं। या इसे ऐसे कह लीजिए, वो एक्टिविटी जो काफ़ी बार रिपीट होती हैं, या फिर वो एक्टिविटीज़ जो हम रोज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे लर्न करिए दैट दिस इज़ माय डेली रूटीन। तो जहाँ डेली रूटीन की बात आ गई वहाँ बात आ गई सिंपल प्रेजेंट टेंस की। ऐसा समझिए कि जो भी चीज़ें लगातार नहीं होती हैं लेकिन थोड़े पीरियड के बाद बार बार होती हैं, जैसे हर हफ्ते हर महीने हम न्यूज़पेपर वाले का बिल देते हैं, तो बार बार होती हैं लेकिन एक बार लगातार नहीं हो रही है। सिमिलरली वो एक्टिविटीज़ जो हम काफ़ी रेगुलर टाइम के बाद करते हैं या रोज़ करते हैं, ये सब एक्टिविटीज़ आती हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। आप समझते हैं इसका फॉर्मूला। जब भी बात हो आई, दैट मीन्स मेरी, वी हमारी, यू आपकी। यू के अंदर 2 चीज़ें हैं। यू कैन बी 1 पर्सन एंड यू कैन बी ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो यू मतलब आप लोग एंड दे मीन्स वो लोग। तो जब इनकी बात होती है आप सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स इन दैट। अब मैं यहाँ पे बहुत आराम से एग्जाम्पल बोलूँगी ताकि आपको क्लियरली समझ में आए।
आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ। वी प्ले, वी प्ले, हम खेलते हैं। आप टीवी देखते हैं, सो यू वॉच द टीवी। वो गाड़ी चलाते हैं, दे ड्राइव द कार। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, विद एवरी दिस काइंड ऑफ प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, हमने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, सेंटेंस बनाया। जैसे कि मैं खेलती हूँ, वो जाते हैं, हम सुनते हैं, वो पढ़ते हैं और ये क्लास में पढ़ते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दीज प्रोनाउंस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आ जाते हैं इस केस पे, दैट इज ही, शी एंड इट। जैसे ये प्रॉपर्टी में डील करते हैं, सो ही डील्स इन प्रॉपर्टी, SES जरूर आएगा। ये माला जो हैं वो पौधों को पानी देती हैं, तो माला, और यू कैन से शी waters the plants, क्या कहेंगे, waters the plants। इट, जैसे कि पंखा चलता है, you will use it works, it works मतलब चलता है, SNES is going to be there, clear now? So with he, she and it we are going to use verb first form plus S and ES. Now there is one more thing, अगर बहुत सारे लोगों की बात होती है, then also we use verb first form। जैसे लोग घूमते हैं और लोग बहुत घूमते हैं, so people, I'll say travel a lot, people travel a lot। आजकल एक बात न्यूज़ में आ रही है कि पेट्रोल के जो दाम है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। सो पेट्रोल प्राइसेस, दैट मीन्स बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारे प्राइस की बात हो रही है, फ्लक्चुएट, राइट। अब यहाँ पे आते हैं दिस कंसेप्ट, अगर एक पर्सन की, किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है तो भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और S और ES लगाते हैं। जैसे राहुल गांधी जवाब देते हैं, राहुल गांधी सुनते हैं, राहुल गांधी लिसन्स, राहुल गांधी आंसर्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, रामदेव की मेडिसिन कोरोना को किल करती है, सो रामदेव्स मेडिसिन किल्स कोरोना, सो आई विल यूज किल्स कोरोना। दैट मीन्स सिंगुलर है, अगर वन पर्सन की बात है, सो आई राइट इट ओवर हियर, इफ इट्स वन, use verb first form plus S and ES, and when it is two plus, use just verb first form. Let's recap the positive cases. Formula is simple. Keep it in your mind very clearly. I, we, मेरे साथ बोलिए अगर आप अपने घर पे बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, kindly practice with me right now. I, we, you, they, verb first form, and he, she, it, verb first form plus S and ES। जैसे शीना वीडियो देखती है, सो आई से शीना वॉचेज द वीडियो। राघव सुबह जल्दी उठता है, राघव गेट्स अप इन द मॉर्निंग। हम सुबह उठ के वॉक पे जाते हैं, सो वी गेट अप अर्ली एंड गो फॉर अ वॉक। क्लियर? सो ये हो गया पॉजिटिव केस। Now we will begin with negative cases in simple present tense। तो जैसे हमने पॉजिटिव केस करा, इस चीज़ में मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगी कि बड़े बड़े एक्सपर्ट भी SES की गलती बहुत कॉमनली करते हैं। मत करिए, जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा, राइट। अब आ जाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव केसेस पे। पहले समझते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज आई, वी, यू, दे, इनके बाद आप लगाइए डू नॉट, जिसको हम स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं डोंट, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही, शी, इट। इनके बाद आपको लगाना है डज नॉट, जिसको हम बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश में डजंट, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो अब क्या होता है, होता क्या लाइफ में,
मैंने बहुत सारे ऐसे पीपल सुने हैं, आई लिसन एंड वॉच देयर वीडियोस बाय स्पीकिंग इंग्लिश और इवन टीचिंग देम, वो ये गलती कर रहे होते हैं। दे स्पीक लाइक ही डोंट गो एंड ही डोंट लिसन, ऐसा मैंने बहुत सुना है वीडियोस में। सो आई एम मेकिंग इट करेक्ट ओवर हियर। आप ध्यान दीजिए, जब ही शी इट होगा डू नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा? डज नॉट, विच इज ही डजंट लिसन एट ऑल, वो बिल्कुल नहीं सुनता, राइट। सो अब हम इसमें करते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे मैं फ्रेंच नहीं पढ़ाती, आई डोंट टीच फ्रेंच। सो व्हाट इज द थिंग? आई डोंट टीच फ्रेंच। हम बाहर नहीं जाते हैं, वी डोंट गो आउटसाइड। तुम पढ़ते नहीं हो, यू डोंट स्टडी, या कह लीजिए यू डोंट प्रैक्टिस। वो सामान बेचते हैं, राइट। अब यहाँ पे करना है कि वो नहीं बेचते हैं, सो दे डोंट सेल द थिंग्स, दे डोंट सेल द थिंग्स। अब आ जाते हैं ही शी ऑडिट पे। ये अमेजोन पे ऑर्डर नहीं देता है, सो ही डजंट प्लेस ऑर्डर ऑन अमेजोन। I repeat the sentence. He doesn't place order on Amazon. माला खाना नहीं बनाती है, so माला कह लीजिए या she, one person, she doesn't cook the food, right? And जैसे आजकल गर्मी चल रही है, घर में एसी नहीं चलता है कई बार, सो से कि हाँ जी एसी नहीं चलता, so I'll say that it doesn't work. How you will use that? It doesn't work. अगेन द सेम कंसेप्ट। अगर बात हो रही है बहुत सारे लोगों की, जैसे कि हम लोग नेचर का ध्यान नहीं रखते, सो पीपल, और कह लीजिए वी डोंट केयर अबाउट आवर नेचर, अबाउट आवर एनवायरमेंट, सो पीपल डोंट बॉदर अबाउट दीज थिंग्स। पीपल डोंट बॉदर, बॉदर इज अ वर्ब, सो डोंट बॉदर अबाउट दीज थिंग्स। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अगर एक पर्सन की बात होती है, जैसे मान लीजिए हम किसी पर्सन की बात करते हैं हु इज़ अ बॉय, जैसे वो सुबह उठ के आसन करता है या योगा करता है, और किसी और की बात करते हैं जी वो नहीं करता, सो ही डज बट ही डजंट डू, नहीं करता, डजंट इज द रूल एंड वर्ब इज डू। अब बात करते हैं शी की, वो आजकल पार्लर नहीं जाती है, सो शी डजंट गो टू पार्लर। या वो कह लीजिए वो आजकल ऑफिस नहीं जाती है, शी डजंट गो टू ऑफिस। और मैंने आपको इट तो ऑलरेडी बता ही दिया है, जैसे दिस डजंट वर्क, इट डजंट वर्क, ये चलता नहीं है। एंड फॉर पेट्स, फॉर एनिमल्स, फॉर प्लांट्स वी ऑल्सो यूज इट। आई होप दिस इज क्लियर विद द नेगेटिव केसेस। लेट्स रिकैप अगेन। आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मेरे साथ आपको अपने रूम में बैठ के प्रैक्टिस करना है। शुरुआती दौर में ये प्रैक्टिस आपको बहुत काम आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ ज़रूर जाएगा, योर लर्निंग कर्व इज गोइंग टू इम्प्रूव। सो व्हेन वी हैव आई, वी, यू, दे, क्या लगाएंगे? डोंट या डजंट? यस, वी आर गोइंग टू यूज डोंट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड व्हेन इट्स ही, शी एंड इट, विल यूज doesn't plus verb first form. Let's move on to the question and the sentences linked to questions in simple present tense. और ये आ गए हम simple present tense के तीसरे पार्ट पे, that means how to frame questions in English. जैसे कई बार हम पूछते हैं उनसे कि क्या आप इस कंपनी में नौकरी करते हैं, डू यू वर्क इन दिस कंपनी। तो जब भी हम सवाल पूछते हैं रूटीन में होने वाली एक्टिविटीज़ के, वो या तो होते हैं डू से या फिर होते हैं वो डज से। अगर आप सवाल पूछने वाले हैं इन प्रोनाउंस को, जैसे कि अगर आप मुझे सवाल पूछते हैं या मैं खुद को पूछती हूँ, जैसे डू आई आंसर योर कमेंट्स और क्वेरीज, क्या मैं आपके क्वेरीज को, कमेंट्स को आंसर करती हूँ? जी हाँ, मैं आपके सब कमेंट्स को आंसर कर रही हूँ, और उनको ध्यान में रखते हुए ही सबसे पहले आई हैव ब्रॉट दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस, सो दैट इज आई। नेक्स्ट इज वी। वी मतलब हम। तो क्या हम सुबह जल्दी उठते हैं? क्या हम अपना खाना टाइम पे खाते हैं? क्या हम अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं? सो डू वी टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ? सो डू वी, उसके बाद वर्ब लगा दीजिए। नेक्स्ट इज डू यू। सो एग्जाम्पल, डू यू अंडरस्टैंड दिस?
क्या आपको ये समझ में आता है? डू यू अंडरस्टैंड दिस? राइट, सिंपल. एंड द नेक्स्ट इज दे. फॉर एग्जाम्पल, डू दे वॉच वीडियोज? क्या वो वीडियो देखते हैं ऑन यूट्यूब? सो माई क्वेश्चन इज, डू दे वॉच वीडियोज ऑन यूट्यूब? सो इट इज सिंपल. आपको पहले डू लगाना है एंड देन you frame questions with I, we, you, they and verb first form. Let's move on to does now. अगर आप क्वेश्चन किसी वन पर्सन से करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, अ गर्ल और योर फादर, योर मदर, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप अपनी मदर से लर्न करते हैं? सो डू यू लर्न फ्रॉम योर मदर? पर क्या आपकी मदर आपको पढ़ाती हैं? सो हाउ विल आस्क दैट? आई विल आस्क इन दिस वे, डज योर मदर टीच यू? I will not say does your mother teaches you. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बिगिनर लेवल पे इंग्लिश सीखते हैं, वो ये गलती करते हैं बोलते हुए. सो डोंट डू दिस मिस्टेक. व्हाट डिड आई से? डोंट डू दिस मिस्टेक, मतलब इस मिस्टेक को मत करिए. डू नॉट, डज नॉट का यूज करते हैं नेगेटिव में. सो लेट्स हैव सम मोर सेंटेंसेस विद डज. उसके बाद हम लगाएंगे ही, शी और इट. जैसे कि क्या ये आपके बारे में सोचते हैं? डज ही थिंक अबाउट यू? नेक्स्ट इज शी. क्या वो अपने बिल टाइम पे भरती हैं? डज शी पे हर बिल्स ऑन टाइम? एंड दैट इज डज. उसके बाद रह गया इट. डज इट मैटर टू यू? क्या ये आपको मैटर करता है? या डज इट हैपन इन इंडिया? क्या इंडिया में ऐसा होता है? सो लेट्स रिपीट विद मी राइट नाउ, इन योर रूम, एट योर होम. एंड दैट इज, अगर डू आएगा, दैट इज द क्वेश्चन दैट हम स्टार्ट करेंगे. डू, आई, वी, यू, दे, followed by verb first form. And when it's does, he, she, it, followed by verb first form. अगर सिंगुलर होगा तो क्वेश्चन बनेगा does से, और अगर प्लूरल होगा that means when we are talking about two or more than two people, we are going to use do. For example, do people in India listen news? Do people in India watch reality shows? So we are going to use the word do for so many, does for singular. So this is how we have finished and learned today simple present tense. Keep watching my videos guys for a lot more surprises with English grammar. Also hit the like button and please like, subscribe and share my videos. Thank you for watching this video.